This is the video of Greek War of Independence from 1821 to 1832. The term Greek War of Independence itself suggests that Greece was not an independent nation. ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का टर्म ही ये इंडिकेट करता है कि ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले. इनफैक्ट सिंस 1453 ग्रीस हैज बीन अंडर ऑटोमन ऑक्यूपेशन. असलियत में 1453 से ही ग्रीस ऑटोमन ऑक्यूपेशन में था, ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में था. ऑटोमन एम्पायर वॉज अ मुस्लिम एम्पायर दैट एग्जिस्टेड बिटवीन 14th and 20th century. ऑटोमन एम्पायर एक मुस्लिम एम्पायर था जो 14th से 20th सेंचुरी के बीच में रहा. इट्स सीट ऑफ पावर और इट्स हेडक्वार्टर्स वाज लोकेटेड इन टर्की. इसकी सीट ऑफ पावर या इसका हेडक्वार्टर्स टर्की के अंदर लोकेटेड था. Ottoman Empire was one of the biggest empires that ever existed in history. Ottoman Empire हिस्ट्री के सबसे बड़े एम्पायर्स में से एक था. At the height of its power, it was spread in 3 continents: the Asia, the Africa, and the Europe. अपनी पावर के दिनों में ऑटोमन एम्पायर 3 कॉन्टिनेंट्स एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैला हुआ था. ग्रीस वॉज द पार्ट ऑफ इट्स यूरोपियन एम्पायर. ग्रीस इसके यूरोपियन एम्पायर का पार्ट था. एंड यू कैन सी ग्रीस इनसाइड द ब्लू सर्कल हियर इन द मैप. आप ग्रीस को ब्लू सर्कल के अंदर यहां मैप में देख सकते हैं. इन 19th century, revolutionary nationalism was sweeping Europe. 19th century में revolutionary nationalism की हवा यूरोप में चल रही थी. It sparked off. इसने चिंगारी लगा दी of struggle for independence amongst Greeks. ग्रीक्स में इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल की. इसने ग्रीक्स में इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल की चिंगारी फूंक दी. इन 1821 ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिगेन. 1821 में ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो गया. हियर इन द पिक्चर यू कैन सी अ ग्रीक रेवोल्यूशनरी होल्डिंग अ ग्रीस स्टैंडर्ड यानी ग्रीस फ्लैग. यहाँ पिक्चर में ये ग्रीस और ऑटोमन टर्की के वॉर की पिक्चर है. इसमें आप एक ग्रीस रेवोल्यूशनरी को ग्रीस का नेशनल फ्लैग उठाते हुए देख सकते हैं. ग्रीक्स रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम फेलो क्रिश्चियन वेस्टर्न यूरोपियंस अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर व्हिच वाज नेचुरल. ग्रीक्स को मुस्लिम एम्पायर के खिलाफ अपने भाई क्रिश्चियंस का जो वेस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियंस थे उनकी सपोर्ट मिली, जो कि नेचुरल सी बात थी. इंग्लिश पोइट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज्ड फंड्स वेंट टू फाइट इन द वॉर एंड लेटर डाइड ऑफ फीवर देयर. इंग्लिश पोइट लॉर्ड बायरन ने तो फंड्स ऑर्गेनाइज किए ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए और वो फाइट करने के लिए वॉर में गया, जहां पे बाद में वो फीवर से मर गया. After 11 years of war in 1932, the Treaty of Constantinople was signed. लगभग 11 साल के वार के बाद, लड़ाई के बाद में कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी साइन हुई. The Treaty of Constantinople recognized Greece as an independent nation. इस ट्रीटी ने ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज कर लिया एंड द न्यू ग्रीक रिपब्लिक वाज बॉर्न. और एक नया ग्रीक रिपब्लिक जो ब्लू कलर में यहां दिख रहा है पैदा हुआ. द पॉइंट्स ऑफ ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस.
Greece was under Ottoman occupation since 1453. Nationalism in Europe sparked off nationalist feelings in Greece. In 1821, Greek struggle for independence began. Poets and artists mobilized public opinion in support of Greece. In 1932, the Treaty of Constantinople was signed. The treaty recognized independence of Greece. Possible long answer questions. 3, 4 or 5 features of Greek War of Independence. Here there are 4 points for a 4 mark question. यहाँ 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए 4 पॉइंट दे रखे हैं. If the question is of 5 marks, then you can start the answer with star mark point. अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो आप स्टार मार्क पॉइंट से आंसर की शुरुआत कर सकते हैं. This is the end of the video. I hope you have found the video